नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फार्मटेक समिट का हुआ भव्य आयोजन, कृषि मशीनीकरण से दोगुनी होगी किसानों की आय। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्मार्ट कैंप टेक्नोलॉजी को कृषि क्षमता पहल के लिए दिया लोन। मवेशियों में थनैला रोग से बचाव के लिए शोधकर्ताओं ने इम्यूनिटी बूस्टर कर्क्यूमिन कंपाउंड किया प्रमाणित। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुष्कर मेले में दिखे नाराज। इसी रबी सीजन से शुरू होगी जीएम सरसों की बुवाई। आईसीएआर ने बीज उत्पादन के लिए चुने 100 स्थान। कृषि जागरण के केजे चौपाल में पूसा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने की शिरकत, साझा किए अपने अहम अनुभव। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के ली मेरिडियन में 1 नवंबर की शाम फार्मटेक समिट 2022 का भव्य आयोजन किया गया, जहां एक ही छत के नीचे कई प्रख्यात वक्ताओं ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि इस उद्घाटन सत्र के साथ 4 और सत्र कृषि दक्षता लाभप्रदता के लिए मशीनीकरण, आईओटी स्वचालन चुनौतियां, कृषि उपकरण उद्योग की क्षमता को अनलॉक करना शामिल था। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। एशियाई विकास बैंक ने ये घोषणा की है कि वे दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्मार्ट कैंप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की कृषि दक्षता पहल को $30 मिलियन की ऋण सुविधा के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि के लिए राशि देगा। ये एडीबी का पहला कृषि व्यवसाय ब्लू लोन है और भारत में कृषि व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े सभी स्थानों में इस तरह का ये पहला ब्लू लोन है। ऋण का उपयोग पूंजीगत व्यय के साथ साथ उन्नत दक्षता वाले विशेष उर्वरकों के अनुसंधान और विकास के लिए किया जाएगा। ट्रांस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने पशुओं को लगने वाले थनैला और अन्य संक्रामक रोग से जंग में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। दरअसल टीडीयू में इस शोध के प्रधान रहे डॉक्टर टीपी सेतुमाधवन ने इस उपलब्धि पर कहा कि मवेशियों में मौजूद प्रोटीन इंटरफेरोन, हीमोग्लोबिन, लिमोसाइट्स और मोनोसाइट्स को बढ़ाकर थनैला सहित अन्य संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे इस शोध में बीमारी से प्रभावित मवेशियों के पाचन शक्ति सूचकांक का अध्ययन करने पर पता चला है कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कर्क्यूमिन कंपाउंड के फाइटोकेमिकल के इम्यूनोमॉड्यूलेशन से दूध में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है और इस दौरान मवेशियों में थनैला का संक्रमण भी कम होता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में अजमेर स्मार्ट सिटी की और अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान स्क्रीन पर विकास कार्यों की फोटोज नहीं दिखाई पड़ने पर सीएम की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। सीएम द्वारा अजमेर सिटी और अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा था, लेकिन कलेक्टर साहब इस बात को भूल रहे थे कि सीएम अशोक गहलोत नजर के पक्के हैं। वे जितने राजनीति के मंच हुए खिलाड़ी हैं, उतने ही ऑन स्पॉट पर भी काफी चुस्त रहते हैं और पैनी नजर रखते हैं। अब जब अजमेर विकास प्राधिकरण के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा था, तो तस्वीर और वीडियो प्रसारण होना तो बनता ही था। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज और एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज ट्रस्ट के वैज्ञानिकों ने कहा कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम सरसों की खेती इस रबी सीजन में शुरू करने के लिए हमारी तैयारी पूरी है और आने वाले 10 से 15 दिनों में 100 से अधिक स्थानों पर जीएम सरसों के बीज उत्पादन के लिए बुवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्य योजना का संचालन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाएगा। आईसीएआर पूसा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर एसके मल्होत्रा ने कृषि जागरण के केजे चौपाल में शिरकत की, जहां कृषि जागरण के फाउंडर और एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक तो वहीं डायरेक्टर शानी डोमिनिक ने पहले डॉक्टर मल्होत्रा का कृषि जागरण के ऑफिस का भ्रमण करवाया और जिस दौरान उन्होंने कृषि जागरण के स्टाफ से खास बातचीत की। केजे चौपाल में अपने संबोधन में डॉक्टर एसके मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान में हर जगह किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज को कृषि के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। और इसके साथ ही कृषि जागरण के होनहार एम्प्लॉइज को डॉक्टर एसके मल्होत्रा द्वारा परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में खाद की किल्लत अभी बनी हुई है। किसानों को अपनी फसलों के लिए डीएपी नहीं मिल पा रहा है और इस बीच फिरोजाबाद जिले के जसराना क्षेत्र के साधन सहकारी समिति संयोटा पर डीएपी वितरण के दौरान किसानों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। खाद वितरण के दौरान एक पक्ष से किसी ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली चला दी और यही गोली जाकर दूसरे किसान के पैर में लगी। घायल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है।
उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के सभी राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक और जहां मैदानी इलाकों के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी है। वहीं दक्षिण के राज्यों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखने को मिल रहा है और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर समेत नॉर्थ इंडिया के राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि विश्व में दूध उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है। ऑप्शन ए नंबर 1 स्थान पर, ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी चौथे स्थान पर और ऑप्शन डी 5वें स्थान पर। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हम इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।